बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल और जवाब के सेशन में ईद उल अज़हा और बिलखुसूस गोश्त खाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं। इनमें मुख्तलिफ मसाइल होते हैं जो बाज़ औक़ात देखने में तो सादा से लगते हैं मगर बहुत अहम होते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह का गोश्त खाना हलाल है और कौन सा हराम है। आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए हलाल जानवरों का गोश्त खाने से पहले उन्हें ज़िबाह करना पड़ता है और ज़िबाह करने का एक बाकायदा तरीक़ा कार है जिसके तहत ही जानवर को ज़िबाह करना चाहिए। मगर सवाल यह है कि अगर मुसलमानों के तरीक़ा कार के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम जानवर को ज़िबाह कर रहा हो तो क्या उसका गोश्त खाया जा सकता है। इस खास वीडियो में जो आप देखने जा रहे हैं, इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले ने ये पूछा था कि अगर यहूदियों ने किसी हलाल जानवर को अपने अंदाज से ज़िबाह किया हो तो क्या मुसलमान ऐसा गोश्त खा सकते हैं। And you are unable to reply. Yes, brother. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Whatever. The Jews actually use the system of zabah whenever they halal. It's kind of this zabah. Are we permitted to eat that food? The brother asked the question that when the Jews do their kind of zabiha, are we allowed to eat the kind of food? तो दोस्तों, आपने देखा कि सवाल करने वाले ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पूछा है कि यहूदी अगर अपने अंदाज से जानवर को ज़िबाह करते हैं तो क्या हम वो खा सकते हैं। याद रखिए कि यहूदी जो हैं वो भी एक अल्लाह को मानते हैं और वो अहले किताब भी हैं और उनके यहाँ भी हलाल हराम जानवरों का फ़र्क है और वो भी जानवर को बाकायदा ज़िबाह करते हैं, बजाय इसके कि जैसे ईसाई जानवर को ज़िबाह करने के बजाय या तो उसके सर पर गोली मारते हैं या फिर उसे पहले बेहोश किया जाता है या फिर उसे कुछ ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे वो मर जाता है, उसके बाद उसका गोश्त खाया जाता है या इलेक्ट्रिक शॉक या करंट लगाकर खाया जाता है। लेकिन यहूदियों के यहाँ भी ज़बीहा किया जाता है, बाकायदा जानवर को हलाल किया जाता है जैसे मुसलमान करते हैं। तो क्या मुसलमान ऐसा गोश्त खा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसर अल्फाज में दोहराया और कहा कि ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि यहूदी भी अहले किताब हैं और वो एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन इस बारे में कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में अहकामात वाज़ेह हैं। कुरान और हदीस से हमें मालूम होता है कि यहूदियों का ज़िबाह करने का अमल कौशिया कहलाता है और कुरान पाक की सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे लिए वो खाना हलाल है जो कि अहले किताब के तरीक़े के मुताबिक हासिल किया गया हो, लिहाजा जो खाना यहूदियों के लिए हलाल है वो हमारे लिए भी हलाल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, The Quran clearly mentions that, as well as the Hadith, they do zabiat called as kosher. And it's clearly mentioned in the Quran in Surah Maida, chapter number 5, verse number 5, that lawful for you for food are the food of the people of the book. So food which is halal for them is also halal for us. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहूदियों की मजहबी किताबों को देखा जाए और यहाँ तक कि ईसाइयों की मजहबी किताब यानी बाइबल को देखा जाए तो उसमें जानवर को हलाल करने का या ज़िबाह करने का वही तरीक़ा मौजूद है जो मुसलमानों के लिए कुरान पाक और हदीस की रोशनी में वाज़ेह किया गया है। लिहाजा अगर यहूदी या ईसाई अपने ज़िबाह किए गए तरीक़े के मुताबिक, जिसे वो कोशा कहते हैं, उसके मुताबिक जानवर को हलाल करते हैं जो कि मुसलमानों के तरीक़े से मिलता है, तो फिर मुसलमान उस गोश्त को खा सकते हैं और वो हलाल होगा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई भी अहले किताब आपको गोश्त पकड़ाए तो आप वो उठाकर खाना शुरू कर दें। सिर्फ वो गोश्त खाया जा सकता है जो अहले किताब ने किसी जानवर को हलाल या ज़िबाह करके हासिल किया हो, और इसके लिए अहले किताब ईसाई या यहूदी कौशा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मतलब है ज़िबाह किया हुआ, और वो इस्लामी तरीक़े के मुताबिक ही होता है, तो वो गोश्त खाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे चल के कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें जानकर आप हैरान होंगे। हैरान तो ये भी कर रहा होगा कि हम यहूदियों के हाथ का ज़िबाह किया हुआ गोश्त खा सकते हैं, मगर ये सच है और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसा कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, मगर इससे पहले कि आप यहूदियों का दिया हुआ गोश्त खाएं, डॉक्टर जाकिर नाइक का आगे का बयान समझना बहुत ज़रूरी है। In the Quran, the Sunnah is there. So if they call it as kosher, for Muslims is allowed. But that does not mean that if any Ahle Kitab, any Christian that serves the food becomes halal. If it's a meat, mutton or non-veg food, served by Ahle Kitab, if it's not done zabiyah or not kosher, it's haram for us. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हलाल जानवर के गोश्त पर भी यहूदियों या ईसाइयों या किसी भी अहले किताब ने ज़बीहा या कौशा
जो ईसाइयों या यहूदियों की ज़बान में कहा जाता है ज़िबा करने को, उसके मुताबिक गोश्त को हलाल करके जानवर को हासिल ना किया हो, यानी कि वो सुन्नत तरीक़ा यानी कि गर्दन काटना वग़ैरह उस तरीक़े के मुताबिक ना किया हो, तो हम मुसलमान नहीं खा सकते, चाहे वो किसी मुसलमान ने ही क्यों ना किया हो। और दोस्तों, इससे पहले कि आप यहूदियों की जानिब से दिया गया गोश्त खाना शुरू कर दें, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी ये वाज़ेह किया कि आजकल जदीद दौर के जो यहूदी हैं वो कोशिया या ज़बीहा पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करते। तो लिहाजा आपको पहले चेक करना होगा कि वो गोश्त जो आपको कोई यहूदी दे रहा है, क्या उसने कोशिया या ज़बीहा किया है या नहीं किया। और ये हर वक्त या हर मौके पर चेक करना आसानी से मुमकिन नहीं होता, क्योंकि आपके सामने तो गोश्त लाया जा रहा है, कभी वो पका हुआ होता है या कच्चा होता है, तो आप हर बार चेक नहीं कर सकते। लिहाजा बेहतर तो यही है कि मुसलमानों से लेकर उनके मुसलमान तरीक़े के मुताबिक ज़िबा किया हुआ गोश्त खाया जाए। और अगर आप मुल्क से बाहर हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों की आबादी है और वहाँ पर आपको मुसलमानों के तरीक़े से ज़िबा किया हुआ गोश्त नहीं मिल पाता, तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यहूदियों का या ईसाइयों का ज़िबा किया हुआ गोश्त खाया जा सकता है, जब तक कि वो हलाल तरीक़े या शरीयत के मुताबिक किया गया हो, जिसे कोशा कहते हैं। और अगर कोई गोश्त आपको मुसलमान बेचे या गैर मुस्लिम बेचे, यहूदी बेचे या ईसाई बेचे या तोहफे में दे, कच्चा हुआ दे या पका हुआ दे, अगर उस गोश्त पर कोशा नहीं किया गया, यानी कि उसको सुन्नत तरीके से हलाल नहीं किया गया, तो वो मुसलमानों के लिए खाना हराम है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। Is that today the modern Jews, many of the modern Jews, they don't do kosher. So we have to first see to it that it's a kosher meat. So best is zabiyah done by Muslim, number one. But if you're going to a foreign land where you can't find zabiyah meat done by Muslims, the second option which is allowed is kosher done by the Jews. But if it's sold by Ahle Kitab Jews and Christians, which is not kosher, then it's haram for us. Hope that answers the question. दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जवाब आपके सामने है, जिसका खुलासा ये बनता है कि हम मुसलमान यहूदियों या ईसाइयों से उनके ज़िबा किया हुआ गोश्त लेकर खा सकते हैं, जब तक कि उन्होंने अपनी मजहबी किताब के मुताबिक किया हो। लेकिन याद रखिए कि आजकल के दौर में कोई भी ईसाई या यहूदी ऐसा नहीं करता है। चूँकि आजकल के जदीद दौर के इंसान ने नए नए क़वानीन बना लिए हैं और वो ये समझते हैं कि जानवर को तकलीफ़ होती है वग़ैरह वग़ैरह, हमें देख के दुख होता है, इस तरह की बातें की जाती हैं। लिहाजा आजकल के जदीद दौर में ईसाई हों या यहूदी, वो जानवर को अपनी किताबों या कुरान पाक के मुताबिक ज़िबा नहीं करते, बल्कि उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े अपनाए जाते हैं। कहीं पर जानवर को इलेक्ट्रिक शॉक लगाया जाता है, जो करंट लगने से जानवर जब मर जाता है तो फिर उसके बाद उसकी बोटियाँ की जाती हैं। दूसरी जानिब बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक में आजकल ऐसा भी होता है, जिस गोश्त को हलाल कहा जाता है, उस गोश्त को हासिल करने का तरीक़ाकार ये अपनाया जाता है कि पहले जानवर के सर में स्टन गन से एक गोली मारी जाती है, जिससे जानवर नीम मुर्दा हो जाता है। वो इस हालत में चला जाता है कि उसके बाद वो कभी ज़िंदा नहीं हो सकता और उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, और जब उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा होता तो उसके बाद उसकी बोटियाँ बनाई जाती हैं। इस मामले पर बिलखुसूस अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऐसे गैर मुस्लिम तरक्की याफ्ता ममालिक में बसने वाले मुसलमान अक्सर परेशानी का शिकार रहते हैं, क्योंकि यहाँ की हुकूमतें जानवर को बाकायदा सुन्नत के मुताबिक ज़िबाह करने की इजाज़त नहीं देती। यहाँ तक कि ईद उल अज़हा के मौके पर भी यहाँ रहने वाले इन ममालिक में बसने वाले मुसलमानों को जो गोश्त मिलता है, वो जानवर ज़िबाह करने के बजाय उसको पहले गोली मारी जाती है, जिसके बाद उसे ज़िबाह किया जाता है, जो कि यकीनन सुन्नत के मुताबिक नहीं है। लेकिन फिर भी मुसलमान ऐसा गोश्त खा रहे हैं और उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उलमाए कराम का फतवा है कि अगर इसी तरह का गोश्त मिलता है और मजबूरी है तो खाया जा सकता है, क्योंकि साइंसी तौर पर कुछ हद तक ऐसा लगता है कि उस जानवर को जब स्टन गन से गोली मार के सुन्न किया जाता है तो वो ज़िंदा ज़रूर होता है, लेकिन वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, वो चल नहीं सकता, उसकी आंखें बंद होती हैं और वो कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि उसकी सांसें चल रही होती हैं, लिहाजा उसे ज़िंदा तस्वूर किया जाएगा और ऐसा गोश्त खाना हलाल होगा। लेकिन दोस्तों, इस बारे में उलमाए कराम की राय का फ़र्क भी है। कुछ उलमाए कराम समझते हैं कि जानवर को सिर्फ़ उसकी गर्दन पर बाकायदा तरीक़े से छुरी चलाकर सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक ही उसे हलाल किया जाए तो ही वो गोश्त हलाल होगा। जबकि कुछ उलमा कहते हैं कि अगर जानवर की सांसें चल रही हैं, बावजूद इसके कि वो खड़ा नहीं हो सकता, बावजूद इसके कि उसमें अब जान नहीं है, लेकिन वो सांस ले रहा है, तो उसे ज़िंदा ही तस्वूर किया जाएगा और ऐसा गोश्त भी खाया जा सकता है। आप इस बारे में क्या समझते हैं? देखिए, इसमें ख़ास बात यह है दोस्तों कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर
یا مسلم ممالک میں نہیں رہتے وہ اسی طرح کا گوشت کھانے پر مجبور ہیں۔ اب وہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچیں۔ اللہ حافظ۔